हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज दोनों एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सेट किया गया है। ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर की एम्स बीएससी नर्सिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट भी देखनी है, तो वो भी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से जाकर आप लिंक पर क्लिक करें एंड वीडियोस को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप बच्चों की कंप्लेंट थी कि लेवल बहुत इजी है, तो थोड़ा इस वीडियो में लेवल को अप किया गया है। बायोलॉजी क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अप किए गए हैं। आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा लेवल आपको हाई देखने मिलेगा, बट धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ समझ आए। ठीक है, हर बच्चा बिल्कुल नीट लेवल का तो नहीं हो सकता ना, तो हर बच्चों को देख कर ही लेवल इस तरह से क्वेश्चंस इस तरह से पुट किए गए हैं कि हर लेवल का बच्चा, कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको भी सोचना पड़ता है ना कि उसको एकदम से सब कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसलिए लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटे का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रिवेंशन ऑफ फेटल ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद मैटरनल ब्लड। इनमें से आपका प्लेसेंटे का फंक्शन कौन सा फंक्शन नहीं है वो बताना है। और एक और चीज़ बच्चों, आपको क्वेश्चंस किस तरह से चाहिए, ठीक है? वीडियो में मैंने आंसर्स भी साथ में पुट अप किए हैं, बट अगर आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर नहीं चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। आंसर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे, या मैं तो बता ही दूंगी आंसर्स आपको। बट अगर आपको वीडियो में ऐसे मैंने क्वेश्चन जैसे आंसर बच्चों इसके ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे ही पुट अप कर दिया है, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको आंसर्स फाइंड आउट ना करना पड़े। तो अगर आपको इस पैटर्न में चाहिए तो ऐसे ही आते रहेंगे, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस तरह से भी आपके क्वेश्चंस का पुट अप कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है बेबी तक, वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करता है, और बेबी का ब्लड जो है मैटरनल ब्लड से मिक्स होने से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, बट प्लेसेंटा क्या है, सिक्रीशन करता है प्रोजेस्टेरोन, HCG, बट ईस्ट्रोजन इज प्राइमरीली सिक्रेटेड बाय ओवरीज, तो हैंस सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कौन करता है? ओवरीज करती हैं, और प्लेसेंटा किसे सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन और HCG को। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? सुसाइड बैग ऑफ द सेल बताना। ऑप्शन आर राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, एंड अगर आपको खुद से आंसर करने हैं तो आप वीडियो को, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बोलती हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए। सेल्फ टेस्ट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कीजिए, एंड देन देखिए कि आपका सही जाता है या नहीं जाता, और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से सही अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका खुद का सेल्फ टेस्ट हो जाएगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है कि आप साइड में कॉपी लें, और मेरे आंसर करने से पहले आप अपना खुद से उसका आंसर कॉपी में नोट डाउन करें, देन टोटल कैलकुलेट करें कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो इससे आपका खुद का सेल्फ टेस्ट होगा। चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइड बैग। Lysosomes contain hydrolytic enzyme that break down waste material and cellular debris. Question third. The diploid number of chromosome in humans is maintained by. Options are mitosis, meiosis first, meiosis second, both A and C.
अब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के अंदर कौन मेंटेन करता है? माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस सेकेंड, बोथ ए एंड सी। तो अभी आप खुद से आंसर करें, मैं आपको 5 सेकंड का ब्रेक दे रही हूँ। आप मेरे आंसर करने से पहले अगर आपको खुद से आंसर पता है तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, माइटोसिस। ठीक है, ऑप्शन ए, माइटोसिस। माइटोसिस results in 2 diploid daughter cell ensuring chromosome number is maintained. Mitosis results in 2 diploid daughter cell ensuring chromosome number is maintained. Next, which hormone is responsible for milk ejection reflex? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। चलिए बच्चों, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथीलियल सेल। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड, मायो एपिथीलियल सेल अराउंड एल्वोलाई इन मेमरी ग्लैंड लीडिंग टू मिल्क इजेक्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन किसमें? एल्वोलाई के अराउंड जो मायो एपिथीलियल सेल्स होते हैं मेमरी ग्लैंड में, उन पर उनको कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जिससे मिल्क इजेक्ट होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। द जेनेटिक कोड इज सेट टू बी डीजेनरेट बिकॉज इट कंटेन कोडोन। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। देयर आर स्टॉप कोडोन्स। इट इज़ यूनिवर्सल। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप आप इसका आंसर फटाफट से कर देंगे। चलिए, इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा। द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट बिकॉज सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। ठीक है, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। मल्टीपल कोडोन कैन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड। एग्जाम्पल, ल्यूसीन हैज 6 कोडोन, हैंस डीजेनरेट। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता? ऑप्शन आर टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम। तो ट्रांसलेशन में इनमें से कौन क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, नॉट प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए पॉलीमरेज किस में इन्वॉल्व होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में, ना कि प्रोटीन सिंथेसिस में। विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन के किसके लिए एसेंशियल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। ऑप्शंस आर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इम्परमिएबल है वाटर के लिए? आंसर कीजिए बच्चों। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। विच प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन, एक्टिन, इंसुलिन, मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोटीन एसेंशियल है?
ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, मायोसिन। ऑप्शन डी, मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्ट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मायोसिन इज द मोटर प्रोटीन। ठीक है, मायोसिन क्या है? मोटर प्रोटीन। अगर एक्टिन और मायोसिन दोनों ही ऑप्शंस में है तो आपको मायोसिन पर क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? ऑप्शंस आर वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट मिल्क इन इन्फेंट्स, रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स। तो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताना है, आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ब्रेस्ट मिल्क इन इन्फेंट्स। ब्रेस्ट मिल्क ट्रांसफर रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ एडेनाइन टू थायमीन इज ऑलवेज। ए और टी का आपको रेशियो बताना है डीएनए मॉलिक्यूल्स में। ऑप्शंस आर 1:2, 1:1, 2:1, 1:3। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो रेशियो है एडेनिन टू थायमीन का वो हमेशा क्या होता है? ऑप्शन बी, 1:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्जफ रूल ए इज इक्वल्स टू टी, जी इज इक्वल्स टू सी, तो द रेशियो इज ए रेशियो टी इज 1:1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करता है? ऑप्शन आर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करता है? आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ऑप्शन बी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल या जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अकर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अकर होता है। अब तक आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड आपने कितने क्वेश्चन खुद से सही किए एंड कितने क्वेश्चन मेरे बताने के बाद सही हुए, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया लगाइएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। ठीक है, सिर्फ देखने से, कभी कभी देखने से वन लाइनर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें देखने से लगता है बहुत ईजी है, बट जब उसको आंसर को सॉल्व करना होता है तब पता चलता है कि नहीं, थोड़ा लेवल तो हाई है। तो अगर आप के क्वेश्चन सारे खुद से टिक कर रहे हो, आप खुद से सही जा रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चंस का लेवल अभी भी थोड़ा लो है। बट अगर फिर मेरे बताने से पहले आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस का लेवल तो बच्चों अप है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विच प्लांट हार्मोन कॉजेज डोरमेंसी इन सीड्स? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो डोरमेंसी इन सीड्स कौन सा प्लांट हार्मोन कॉज करता है? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही होगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इंड्यूस सीड डोरमेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। याद रखिएगा, इंड्यूस सीड डोरमेंसी एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। नेक्स्ट, विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम में कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती है? IgG, IgM, IgE, IgA। तो जो कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है, आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, IgA। ठीक है, IgA इज एबिडेंट इन कोलेस्ट्रम प्रोवाइडिंग म्यूकोसल इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। किसमें प्रेजेंट होती है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, जो बेबी को मिलता है, वो जो फर्स्ट मिल्क जो ब्रेस्ट से निकलता है वो कोलेस्ट्रम होता है, और जिसके अंदर क्या होती है? म्यूकोसल इम्यूनिटी, जो न्यूबॉर्न्स को प्रोवाइड की जाती है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस आर किडनी, लीवर, लंग, पैंक्रियाज। आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीवर।
Liver detoxify chemical and metabolize drugs using enzyme like cytochrome P450. ठीक है, the liver detoxify chemicals and metabolize drugs using enzyme like cytochrome P450. Hemophilia is a dominant autosomal disorder, recessive autosomal disorder, dominant sex-linked disorder, recessive sex-linked disorder. तो हेमोफीलिया क्या है, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हेमोफीलिया इज अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मोर कॉमन इन मेल्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन इज, ऑप्शंस आर नेफ्रॉन, एल्वियोलस, न्यूरॉन, सार्कोमेयर। तो आंसर कीजिए इसका, इजी है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन इज, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ म्योसिस। म्योसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होती है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पर आपकी जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 स्पेसिफिकली इन द पैकाइटिन स्टेज। प्रोफेज 1 के पैकाइटिन स्टेज पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, वो पैकाइटिन स्टेज पर होती है प्रोफेज 1 के। ठीक है, नेक्स्ट, विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो कौन सा एंजाइम जो है सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है? आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर है बच्चों ए, पेप्सिन, सिक्रेटेड बाय पेप्सिनोजन, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स इनटू द स्टमक। Pepsin secreted as pepsinogen break protein into peptides in the stomach. Which is the largest lymphoid organ in human body? Largest lymphoid organ in human body बताना है। Options are tonsil, spleen, thymus, lymph node। ठीक है, अगर बच्चा आप खुद से आंसर कर रहे हैं, मेरे आंसर करने से पहले खुद से आंसर कर रहे हैं, तो चीटिंग नहीं करना कि आप आगे जाके आंसर पहले मेरे बोलने से पहले आप आंसर चेक कर ले रहे हैं। आपको ये खुद, इसको कोई नहीं देख रहा है, इसको सिर्फ आप खुद से देख रहे हैं। ये आपका खुद का सेल्फ टेस्ट है। तो इसके लिए आप खुद से, अगर आप खुद बैठे अभी आप चीटिंग करेंगे तो पेपर तक कैसे होगा? तो इसलिए आप बिल्कुल अपने आप से ट्रू रहिए कि मेरे बताने से पहले, और ना ही आप वीडियो को आगे करके आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके आपको खुद से पता चलेगा कि आपका कितना प्रैक्टिस है अभी और कितनी आपको ज़रूरत है। तो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। इट फिल्टर ब्लड एंड स्टोर लिम्फोसाइट्स। इट फिल्टर ब्लड्स एंड स्टोर्स लिम्फोसाइट्स। Next, the structural and functional unit of the kidney is called alveolus, neuron, nephron, glomerulus. Very easy. तो चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट वेयर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई बताना। ऑप्शंस आर ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक। आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर बच्चों डी सही हो जाएगा, सेप्रोफिटिक। ऑप्शन डी, सेप्रोफिटिक। फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स? डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से। तो कौन सा न्यूट्रिशन हो गया इनका? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबिलम, मेडुला ओब्लंगाटा,
हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम रेस्पिरेशन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा। और ये ही मेडुला ओब्लंगाटा ही आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। एंड उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। द मेडुला ओब्लंगाटा रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज, ऑप्शंस आर मायोफिब्रिल, सार्कोमियर, मायोसिन, एक्टिन। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स इज, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, सार्कोमियर। ठीक है, ऑप्शन बी, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट विद इन मसल्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपेंट? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शंस आर ए बी ओ। आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर सबको पता है, ऑप्शन सी ए बी हो जाएगा। ए बी क्यों होगा? जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास दोनों एंटीजन्स होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। वहीं अगर ओ की बात करें तो ओ के पास ए बी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, ए बी एंटीजन नहीं होता, उसके पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसलिए वो सबको ब्लड दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता। समझ आई? तो ए बी के पास ए बी एंटीजन होते हैं, इसलिए वो सबसे ब्लड लेता है। ओ के पास ए बी एंटीजन नहीं होते, वो सबको ब्लड दे सकता है पर ले नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम? एंजाइम का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन आर दे आर स्पेसिफिक, दे स्पीड अप रिएक्शन, दे आर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का नहीं है इसमें से? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दे आर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ना ही ये किसी एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक है। एंजाइम एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, दे कैटेलाइज। वो रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है। विच लेयर ऑफ द आई कंटेन फोटोरिसेप्टर सेल्स? फोटोरिसेप्टर सेल्स आई में किस लेयर पर होते हैं? कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, कोरोइड्स। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं आई में वो कहाँ पर होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, रेटिना पर। फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन सी, रेटिना पर। द रेटिना कंटेन रोड एंड कोन्स द लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना में क्या होते हैं? रोड्स और कोन्स होते हैं। विच WBC इज मोस्ट एब्यूडेंट इन ब्लड? सबसे ज़्यादा ब्लड में कौन सा WBC होता है? लिम्फोसाइट, इजनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। NCERT में सबकी परसेंटेज आपको मेंशन की गई है, तो आंसर फटाफट कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मेकअप अबाउट 60 to 70% ऑफ ऑल WBC। दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इन्फेक्शन। टोटल जितने WBCs हैं उनमें से 60 से 70% तो आपके न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, और जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन? मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन बताना है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। आंसर कीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरिया। यूरिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल्स कैरी अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन के टाइम पर अमाइनो एसिड्स को कौन सा मॉलिक्यूल कैरी करता है?
राइबोसोम्स तक अमाइनो एसिड को कौन सा मॉलिक्यूल कैरी करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशंस? ऑप्शंस आर आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, टीआरएनए, यानी कि आपका ट्रांसफर आरएनए। ब्रिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? टीआरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, आपने कितना आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो एंड चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।